हेलो मेयर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सब कुछ मिलेगा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक डरावनी और दिलचस्प कहानी, दीवार के पीछे कहानी का पार्ट 2। अगर आपने कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो उसे आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, जिससे आपको कहानी का यह भाग अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हॉरर कहानी दीवार के पीछे पार्ट 2। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की बत्ती बुझाते ही सन्नाटा और भी भारी लगने लगा। अचानक दीवार के उस हिस्से से धीमी धीमी खुरचने जैसी आवाज आने लगी। पहले लगा शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाज लगातार गहरी होती गई, जैसे कोई नाखून अंदर से रगड़ रहा हो। रवि ने डरते डरते कान लगाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार के पीछे से किसी के दबे दबे कराहने की आवाज आ रही है। मदद करो, बाहर निकालो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत पीछे हट गया, मगर तभी दीवार पर एक काला धब्बा फैलने लगा, जैसे खून रिस रहा हो। धब्बा धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। रवि ने डर से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हैंडल ठंडी बर्फ की तरह जम चुका था। दरवाजा नहीं खुला। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार अब कांप रही थी, जैसे उसके पीछे कोई पूरे जोर से धक्का मार रहा हो। अचानक दीवार के बीच से एक हाथ निकल आया, लंबी टेढ़ी उंगलियों वाला, जो रवि की ओर बढ़ रहा था। रवि जड़ हो गया। ठंडी उंगलियां उसके कंधे तक पहुंचने ही वाली थीं कि उसने पूरी ताकत से खुद को पीछे की ओर फेंक दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया, जैसे सारी लाइट ही खींच ली गई हो। अंधेरे में सिर्फ उसी हाथ की हल्की सी चमक दिख रही थी। अब वह हाथ पूरा बाहर आ चुका था और उसके पीछे से किसी की परछाई झांकने लगी। वह परछाई इंसान जैसी तो थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल फीका। आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए था। ये दीवार मेरी है। रवि ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मैं वही हूं जिसे इस घर में जिंदा दीवार के पीछे सील कर दिया गया था। अब कोई भी यहां रहेगा तो उसकी जगह लेनी होगी। दीवार अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से जोरदार ठोकर मारी। चीखों की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। रवि ने आखिरी कोशिश में खिड़की तोड़ने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने कांच छुआ, खिड़की गायब हो गई। सिर्फ ठंडी ईंटें रह गई। अब दीवार खुलने लगी थी। ईंटें खुद ब खुद बाहर गिर रही थी और भीतर से अंधेरे का एक झुंड रेंगते हुए उसकी ओर आने लगा। रवि ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज निकल ही नहीं पाई। अंधेरे ने उसे घेर लिया और अगले ही पल दीवार फिर से वैसे की वैसी हो गई। सन्नाटा छा गया। सुबह जब पड़ोसी ने कमरे का दरवाजा खोला तो वह खाली था। सिर्फ दीवार पर ताजा खून से बनी उंगलियों की लकीरें थीं, और उनमें से एक लकीर पर लिखा था, अब मैं यहां हूं। सिर्फ दीवार पर ताजा खून से बनी उंगलियों की लकीरें थीं, और उनमें से एक लकीर पर लिखा था, अब मैं यहां हूं। दीवार के पीछे से निकलता वह साया धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रहा था। कमरा जैसे कैद खाना बन चुका था। न दरवाजा न खिड़की, बस घुटन और अंधेरा। राघव की नजर अचानक मेज पर रखी तेल वाली पुरानी लालटेन पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने माचिस जलाई और लालटेन को आग पकड़ाई। कमरे में हल्की रोशनी फैली और उसी रोशनी में वह परछाई जोर से चिल्ला उठी। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे धूप में मोम टपकता हो। वह गरजती आवाज में बोली, आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। रवि ने हिम्मत जुटाई और लालटेन उठाकर सीधे दीवार के उस हिस्से पर फेंक दी जहां से खून और साया निकल रहा था। जैसे ही आग की लपटें फैली, दीवार से चीखें गूंज उठी। वह परछाई छटपटाते हुए धुएं में बदलने लगी और कमरे की हर ईंट कांपते हुए वापस अपनी जगह पर जमने लगी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि बिना पीछे देखे बाहर भागा और सड़क पर आ गिरा। उसने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। घर बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो।
लेकिन दीवार की खिड़की से काले धुएं की एक लकीर धीरे धीरे आसमान में घुल रही थी। रवि जानता था वह घर अब हमेशा के लिए छोड़ना होगा, और शायद कोई दूसरा बेखबर शख्स वहां जाएगा तो उसे वही दीवार पुकारेगी। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। यही आपकी कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी मित्रों? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद मित्रों।